हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज का जो सेशन है वो अपना रहेगा कि आज 15 अक्टूबर 2023 है और उसका जो राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी का अपन क्या देखेंगे, आज रिव्यू देखेंगे कि आज जो रिव्यू के अंदर किस तरह का मैटर आया है, डिक्टेशन कैसे आई है, एफिशिएंसी के क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। चलिए तो देख लेते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों के पास जो बेसिक जानकारियां हैं कि टैब दबाना है या नहीं, स्पेस कहाँ देना है, ठीक है, एक पैरे को दूसरे पैरे में जाने के लिए क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, इन बातों का भी अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता नहीं है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स के पास जो बेसिक नॉर्मल जानकारी है वो तो कम से कम उनके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में स्टेनो में जो डिक्टेशन आई है वो लीगल मैटर आया। हमेशा से ही ये पिछले 9 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक एग्जाम चल रहा है, जो मैटर आ रहा है वो लीगल ही आ रहा है, ठीक है, लीगल मैटर आ रहा है। टॉपिक क्या था, कोई चीनी उधार ली थी किसी ने किसी से, ठीक है, तो उसके जो पैसे थे उसने टाइम पर नहीं दिए या बिल्कुल भी नहीं दिए, तो उसी से रिलेटेड पूरा केस था, ठीक है। तो उन्होंने चीनी उधार ली थी, पैसे नहीं दिए गए थे, स्पीड थी वो 70 से 75 कहते एक जैसी ही रखी गई थी। एवरेज बच्चों ने यही दिया कि 70 और 75 स्पीड रखी गई है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी थे 2-4 जिन्होंने कहा नहीं मैडम हमारे तो 80 प्लस गई थी, है ना। तो किसी ने ये भी तो कहा, पर हमने फिर एवरेज ही निकाली कि 70-75 के बीच में ही रही थी, ठीक है। तो ये था। डिक्टेशन को जो है फीमेल आवाज में आ रही है, फीमेल मैडम ही इस डिक्टेशन को डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। जो शब्द यूज हुए थे जैसे छिपाकर, चीनी, उधार, भुगतान, अपीलीय, न्यायालय, माननीय, अधिरोपित, जवाब दावा, तो ये शब्द थे जो पूरी डिक्टेशन के अंदर क्या हुए, यूज हुए। तो इम्पोर्टेंट शब्द है, आप भी इनको एक बार बना के देख लीजिए, इनकी आउटलाइन बना लीजिए। पंजीबद्ध है, प्रतिवादी है, वादी है, अभियुक्त गण है, ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो अपन रोज के जो डिक्टेशन हम अपलोड कर रहे हैं अपनी चैनल के ऊपर, उनके अंदर भी यही जो चीज़ें हैं इन्हीं शब्दों का यूज़ किया जा रहा है। और पिछले बहुत सारे डिक्टेशन हमने इस तरह की बनाई है जो क्या है, जो स्पीड है फ्लक्चुएट हो रही है अपनी डिक्टेशन के अंदर, फाइनल एग्जाम के अंदर, उसी पैटर्न पर आधारित ही हमने काफ़ी डिक्टेशन आपको दी है चैनल पे। तो ये था कि स्टेनो डिक्टेशन में पैराग्राफ और पूर्ण विराम को ही बोला गया है, ठीक है, बोला गया है, कोमा नहीं बोली गई है और बोली भी नहीं जाएगी। कोमा बोली नहीं गई है, बोली भी नहीं जाएगी। हमें अपने स्वविवेक से, अपने ग्रामर के हिसाब से जहां यूज होना है कोमा वहीं पर अपने हिसाब से लगानी है, ठीक है। इन बातों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात ये, हाइफन का यूज नहीं करना है आपने। अभी भी बच्चे पूछ रहे हैं कि मैडम जहाँ कहीं जैसे माता पिता में हाइफन लगता है तो क्या वहाँ हाइफन लगाना है? नहीं, हाइफन नहीं लगाना, आपने माता पिता सीधा लिखना है। अगर इस तरह से आता है कि माता पिता और बहन, तो माता कोमा पिता और बहन इस तरह से लिखा जाएगा, तो वहां आप कोमा का यूज कर लें, ठीक है, हाइफन नहीं लगाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। टाइपिंग परीक्षा रिव्यू में क्या रहा था, एक्यूरेसी जो है अपने की, एक्यूरेसी हमेशा की तरह ही है, जो कृषि पे आधारित है, मैटर है। अल्ट की का ज्यादा यूज हो रहा है और अल्ट की का यूज भी हुआ आज, और इसमें डिजिट भी बहुत सारी यूज हुई, ठीक है, न्यूमेरिकल डिजिट थी वो बहुत सारी यूज हुई है, परसेंटेज भी आए थे, तो इनका आप थोड़ा सा ज्यादा अभ्यास कर लें। नेक्स्ट, एफिशिएंसी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, हमेशा की तरह ही जैसे 9 अक्टूबर से जो जो क्वेश्चन एफिशिएंसी में आ रहे हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने पहले वाली जो जितनी भी शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुए हैं वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप देख लीजिए, और एफिशिएंसी के जो क्वेश्चन है ना वो सारे आप एक बार रिपीट कर लीजिए, आप वो करके देख लीजिए, क्योंकि उन्हीं में से आ रहा है, कोई नया नहीं आ रहा, ठीक है, उन्हीं में से ही आ रहा है। तो आज के एफिशिएंसी परीक्षा में कुछ इस तरह के प्रश्न थे, जैसे फुटर में से आए थे
गोपनीय कोई शब्द था उसको इंसर्ट करना था फुटर में। स्टॉप टाइप पोजीशन आई थी। हड्डी फाइंड एंड रिप्लेस में से आए थे, कोई शब्द था उसको सबस्क्रिप्ट करना था। टॉप बॉर्डर लगाना था। प्रथम पैरा को डॉट डॉट डैश से अंडरलाइन व उसका कलर चेंज करना था। अंडरलाइन भी करना था पैराग्राफ को पूरे को, और जो बॉर्डर भी लगाना था। करेक्टर स्केलिंग थी वो 200% की आई थी। करेक्टर स्केलिंग के अंदर 200% है, इसके अंदर कंडेंस भी है, एक्सटेंडेड भी है, 2-4 टॉपिक और बनते हैं। टेबल में से भी क्वेश्चन आए थे आज। टेबल में से भी आए थे कि टेबल की छठी रो को है जो हाईलाइट करना था, कलर देना था, उसके टेक्स्ट को थोड़ा चेंज करना था। तो इस तरह से टेबल में से भी आए थे। तो क्वेश्चन तो वहीं से आ रहे हैं, हेडर फुटर रिप्लेस वाटरमार्क का। हेडर फुटर है, टेबल है, फाइंड एंड रिप्लेस है, ये जो क्वेश्चन है ना, इनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होता है। तो किसी भी हाल में ये क्वेश्चन अपने छूटने नहीं चाहिए। क्या होता है कि आपने अगर ये मान लें कि एफिशिएंसी के क्या है क्वेश्चन, नॉर्मल है, कर देंगे, कर तो दोगे, आपको आते भी हैं, परंतु वहां अपने पास 10 मिनट के अंदर 15 क्वेश्चन करने होते हैं अपने को। ठीक है, 15 क्वेश्चन करने होते हैं। वो होम पेज में से बोल्ड इटैलिक वो तो आ ही रहे हैं, ठीक है, वो भी आए थे। तो 15 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें से ना बच्चों के 1-2 क्वेश्चन छूट जाते हैं, वो छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो अपने हाथ की थोड़ी गति को बढ़ाएं, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करें, माउस को अच्छे से चलाएं, बस यही काम था। एक कुछ बच्चों की आज ये भी शिकायत थी कि जो स्क्रीन का जो पेज होता है ना, ये वाला जो यहाँ से कम ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो फुल इतना फैल गया था स्क्रीन पर कि पैरा दिख ही नहीं रहा था कि ये पैरा है जो कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। जब उसको सेट करने लगे पेज को भी, चलो यहाँ से प्लस माइनस करके स्क्रीन छोटी कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ उनसे हुआ नहीं। तो वो कोई बाय डिफॉल्ट हो गया होगा, है ना। तब लास्ट में जो है कुछ बच्चों के कमेंट है, उनके आंसर देना चाहूंगी। अभी भी बच्चों के क्वेश्चन हैं कि मैम टैब दबानी है या नहीं। नहीं, आपने जैसे ही स्टेनो को लिख लिया, आउटलाइन बना ली, उसके बाद जब आप पीसी के अंदर उसको ट्रांसलेट कर रहे हो तो बिना टैब के ही ट्रांसलेट करना है, कुछ नहीं दबाना। जहां आपका कर्सर है बस वहीं से आपने शुरू हो जाना है। आपका मैटर चाहे 4 पैरे में हो, चाहे 5 पैरे में हो, चाहे 10 पैरे में हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आपका जैसे एक पैरा यहाँ पे खत्म हुआ तो आपने यहाँ एंटर देना है, और जहां भी कर्सर जाता है, चाहे यहाँ जाए चाहे यहाँ जाए, जहां भी जाता है बस जहां कर्सर है आपका एंटर देते ही कर्सर जहां पहुंचा वहीं से टाइप करना आपने शुरू कर देना है। ठीक है, बस इसी बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात ये, जब आप डिक्टेशन को आउटलाइन बना रहे हो, ठीक है, आउटलाइन बना रहे हो तो कॉपी के अंदर आउटलाइन के साथ आप पैराग्राफ के लिए कहते क्या निशान लगाएं। पैराग्राफ के लिए जैसे आप रोज लगाते आए हो, विराम के लिए आप जो लगाते हो, यहाँ तो आप लाइन छोड़ दो। ठीक है, लाइन लिखी, यहाँ पैरा आ गया तो आप अगली लाइन से स्टार्ट कर दो। पैरे के लिए यहाँ लाइन छोड़ दो, जगह छोड़ दो, यहाँ इतनी बड़ी कोई डंडी लगा दो, कोई ना कोई तो आप उसका साइन छोड़ोगे कि यहाँ पैराग्राफ है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप पैराग्राफ कहाँ से कैसे साइन करना चाहोगे। ठीक है, कुछ कमेंट और है बच्चों के कि कृषि में अल्ट की लगेगी क्या। हाँ जी, कृषि में जो ये वाला आप रै लगाते हो उसमें अल्ट की का यूज होगा, चाहे तो ये एक्यूरेसी में आए, चाहे आपको डिक्टेशन डिक्टेट कर रहे हो उस टाइम ट्रांसलेट में आए, वहां आपको अल्ट की लगानी पड़ेगी। ठीक है, अगला है पैराग्राफ में टैब चालू है क्या। नहीं जी, पैराग्राफ में कहीं भी टैब चालू ही नहीं, लग ही नहीं रही टैब। आप दबा के देख लेना, टैब लगेगी ही नहीं। पहली बात तो है कि लगाना ही नहीं है, दूसरी बात ये लग ही नहीं रही है, और नेविगेशन की है जो बंद है। मैम स्किल टेस्ट में पैसेज बनाने के लिए 7 स्पेस देना है क्या। ना 7 देने स्पेस, ना 5 देने, कुछ भी नहीं देना। आपने एक पैरे को जब दूसरे पैरे से जाना है तो एंटर देना है और अगले पैरे पे चले जाओगे, जहां भी आपका कर्सर हो वहीं से आपने स्टार्ट कर देना है। ठीक है मैम, एक्यूरेसी टेस्ट में वर्ड लिमिट होती है क्या। हाँ जी होती है। एक्यूरेसी टेस्ट के अंदर 800 से 1000 के लगभग अपने पास शब्द हैं। ठीक है, और हर लाइन के अंदर 15 से 18 शब्द हैं, बना सकते हो। जो सामने अपने स्क्रीन में इस तरह से स्क्रीन चलेगी, उसके अंदर जो यहाँ 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 जो है ये 20 लाइनें के लगभग है।
ठीक है। और इसको ऑटो स्क्रॉल करके आपने पैरे को ऊपर नीचे करना है, ठीक है। यहाँ से ऑटो स्क्रॉल है जो बंद है, अपने आप ये मैटर नहीं खुलेगा। जब आप एक्यूरेसी दे रहे हो, आप ही को ही अपना जो सामने जो 20 लाइनें दिख रही हैं, 18 लाइनें जो दिख रही हैं, उसको जब पूरा हो जाए टाइप करना, तो आपने ही उसको स्क्रॉल करके अगला मैटर निकालना है, वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 15 अक्टूबर के जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ उसका रिव्यू और कुछ आपके द्वारा किए हुए कमेंट का आंसर देने की पूरी कोशिश की है। अभी भी अगर आपको किसी तरह का डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।